What makes Bumrah so unplayable? Not the baseball approach. At least अब इंडिया को ये क्रेडिट देंगे कि उन्होंने रिड्यूस कर दिया इंग्लैंड को टू नॉर्मल कन्वेंशनल टेस्ट मैच क्रिकेट। और बुमराह ने तो अपना दिखाया कि भाई कोई मैच नहीं है बुमराह का, कोई क्लास नहीं है। जो उसने बॉलिंग करके दिखाई है, जो अप्रोच दिखाई है, बड़ी जबरदस्त एक्सीलेंट बॉलिंग की है। क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल हो गया। स्टोक्स को उसने मारा है, मेरा ख्याल है वन ऑफ दी बॉल्स ऑफ द सीरीज सो फॉर। हो वो गुड लेंथ पे पड़ के अंदर स्टोक्स अपनी तरफ से लाइन कवर करने गया, पिच होके डाल दी बुमराह ने वहीं से गेंद। ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग गेंद। बुमराह को जो चीज़ स्टैंड आउट करती है बाकी बॉलर्स के मुकाबले में वो यही है कि वो असेस करते हैं कंडीशन को। कंडीशन को असेस करके फिर सिचुएशन को वो असेस करते हैं कि सिचुएशन इस टाइम क्या डिमांड। हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह की बात करनी थी भाई, क्या फास्ट बॉलर है यार। 210 विकेट हो गई, 19.20 का उसका एवरेज है। और अब क्या बोले, 2 पॉइंट कुछ का उसका इकोनॉमी रेट है। कितने मजे से इस पिच के ऊपर वो बॉलिंग कर रहा है। बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? ये हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात कर रही हैं, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार। कल इंडिया की बॉलिंग ने एक बार फिर इंग्लैंड को बड़ा स्कोर बनाने नहीं दिया और अगर केएल राहुल 5 रन पर जेमी स्मिथ की कैच नहीं छोड़ता तो इनके 300 रन भी नहीं बनते। लेकिन जहां इनके फर्स्ट डे में केवल 4 आउट थे और फिर सेकंड डे के स्टार्टिंग में बुमराह ने 3 आउट कर दिए लगातार और बाद में एक बार फिर 5 विकेट ले लिए और अब बुमराह सेना कंट्रीज में सबसे ज्यादा 5 विकेट्स हॉल लेने वाला बॉलर बन चुका है, जो ये शो करता है कि बुमराह क्यों वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है और इसके आसपास भी कोई नहीं है। तभी तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर डरते हैं बुमराह को फेस करने में। रूट और स्टोक को तो पता नहीं कितनी बार आउट कर चुका है बुमराह। पहले टेस्ट हारने के बाद जब बुमराह को रेस्ट दिया गया तो उन्हें लगा कि अब तो हम इंडिया को बड़े आराम से हरा देंगे, लेकिन आकाशदीप आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अब वो मैच जीत गए और इस मैच में बुमराह ने वापसी की और फिर से उन्हें घुटनों पर ला दिया। जो इंग्लैंड की टीम 5 के ऊपर के रन से बैटिंग करती है वो 3 के रन से बैटिंग नहीं कर पा रही थी कल। तो ये डर है उनके अंदर हमारे बॉलर्स का, और अगर आज हमने अच्छी बैटिंग कर दी और लीड ले ली 100 रन की तो फिर ये मैच हम जीत जाएंगे बड़े आराम से। और इतनी अच्छी बॉलिंग देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत तारीफ करे बुमराह की, क्योंकि इनके बॉलर्स तो किसी काम के हैं नहीं। जिस शाहीन को ये बुमराह से बड़ा। हाँ, ये सारी बात हो रही है, वहाँ बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं जनाब। मैच फिनिशर है, कहीं पे भी इंडिया को जब उनकी पड़ती है जरूरत तो वो एकदम से ना पूरी गेम का जो पासा है ना वो पलट देते हैं। आई डोंट नो कि ये कंपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी टीम पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉलर क्यों नहीं आज तक हम डेवलप कर पाए रिसेंट टाइम्स में जो मैच को अलग बिल्कुल ना पासा पलट दे। तो उनकी स्कूलिंग पूरी है, क्रिकेटिंग स्कूलिंग जो होती है ना आपकी, वो डोमेस्टिक क्रिकेट मंझे हुए 3 डे 4 डे क्रिकेट खेली हुई, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई, निटी-ग्रिटीज़ को जानते हैं, गेम अवेयर हैं, अडेप्टेबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि खेल रहे हैं सारी दुनिया में और लंबे फॉर्मेट से ही ये चीज़ें आती हैं। हमारे लड़के नहीं खेलते, इनके कलेक्टिव 25 मैच नहीं है, सारी बॉलिंग के आप उठा के देख लें तो आप ये कंपैरिजन ही गलत ड्रॉ करते हैं, ये बनता ही नहीं है। लेकिन सलमान, आपने नोटिस किया होगा बुमराह ने हमेशा इंटरव्यूज में कहा है कि मैंने अपने बड़ों से सीखा है और मैं पिच को रीड कर लेता हूं। तो ये हमारे बॉलर्स पिच को रीड क्यों नहीं कर पाते? हमारे क्यों नहीं कर पाते? कुछ कोच भी ऐसे हैं जो पिच को रीड नहीं कर पाते। आप बॉलरों की बात कर रही हैं, आपके कुछ कप्तान ऐसे हैं रिसेंट जो कहते हैं हम तो पिच देखते ही नहीं है। अब उनका क्या करना है? द पॉइंट इज दैट योर क्रिकेटिंग कल्चर इज सफरिंग, ठीक है। और ये जो डेफिशिएंसी है ना इनको, वो विटामिन एक्सपीरियंस की है और विटामिन एक्सपीरियंस जो है ना वो 4 डे क्रिकेट से आता है। दूसरी तरफ बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें ख़त्म होता हुआ दिखता है, ख़त्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ ज़रूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज़्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज़ बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देख लें, बुमराह जब से वापस आया, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको,
तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी। एक तो ये डिफरेंस आपको नज़र आएगा। दूसरा देखें, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है। सिर्फ नहीं है ना, वो प्लान करता है पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीज़ें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाल है तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको ज़रा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर। और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लगी या किसी बॉलर की लगी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल करती है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नज़र आता है, नज़र आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है। चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है तो वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। वो अगर आप बैट्समैन को रीड करें, कंडीशंस को रीड करें, दूसरे तरीके से आप अगर वो देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार ये इस जगह पे आ सकता है। नॉर्मल आप मैच देखें, आपको कोई पता नहीं बुमराह ने कहाँ मतलब कल के मैच में पहले ओवर के बाद बुमराह न्यू कि क्या करना है इस विकेट पे, और जिस तरह पहले ओवर के बाद ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, वो उसके लिए सिर्फ स्किल्स रिक्वायर्ड है या मैच अवेयरनेस और गेम अवेयरनेस एंड सिचुएशन एंड कंडीशन अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है? देखिए स्किल आपको जितनी मर्जी अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं, रिसोर्सेज अपने आते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो फिर आप इतने यूजफुल वो नहीं रहते हैं। आई हर्ड हिम सेइंग इट समवेयर, ये एक चीज़ उसके बारे में कही जो जाती है कि 2 से 3 बॉलों के बाद वो असेस कर लेता है कंडीशंस को, पिच को, कि इस पे लेंथ कौन सी है, पेस कौन सी है, वेरिएशन चाहिए नहीं चाहिए, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी कैलकुलेशंस अपनी वो कर लेता है। एंड दैट्स अ साइन ऑफ वर्ल्ड क्लास बॉलर कि जो नए बॉलर अपकमिंग बॉलर्स हैं, या इवन हमारे कुछ बॉलर्स भी हैं जिनको सीखने की ज़रूरत है। हम लूजनर जिसको कहते हैं ना कि वो आके एक अदर लूजनर कर दी, आगे जी बॉडी खुल गई, या हम वो बहुत करते हैं। आप बुमराह को कभी भी ऐसे करता नहीं देखेंगे। और यही एक निशानी होती है जो आपको एक अच्छे बॉलर से ग्रेट बॉलर की तरफ, या एक अच्छे बैट्समैन से ग्रेट बैट्समैन की तरफ, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी गेम में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। आप आगे बात कर रहे थे, अगर आप बुमराह को देखें, उनका कैरियर थ्रू आउट आप फॉलो करें, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपनी गेम को, अपनी स्किल्स को, अपने जिसको एज ए शार्पनेस कहें, माइंड सेट कहें, असेसिंग कंडीशन कहें, वो ग्रेजुअली आपको बढ़ता हुआ नज़र आया। जो मैंने डिस्कस किया था कि हमारे प्लेयर अनफॉर्चुनेटली ऊपर से नीचे का सफ़र करते हैं, और बाकी दुनिया को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जैसे स्टार्ट लिया वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जाते हैं।